जो पैसे बच्चे के लिए कफन के लिए देने थे वो तो पढ़ाई में खर्च हो गए। इसीलिए आज 9 फरवरी है और परसों माता रमा का जन्मदिन था। उनकी 127वीं जयंती मनाई गई। 127 साल पहले माँ रमा का जन्म हुआ था। हमेशा याद रहेगा इनके साथ। तो उनके जन्म दिवस पर, क्योंकि वो दिन शुक्रवार का था, परसों का जो दिन था, सभी लोगों के काम होते हैं, कार्य होते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि माँ रमा का जन्म दिवस आज मनाया जाए। क्योंकि जो भी महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं, वैसे तो उनको प्रतिदिन ही याद करना चाहिए, लेकिन जब उनके विशेष दिन होते हैं उस दिन तो उनको याद करना ही चाहिए। अभी आप लोगों को धूप में बैठकर बहुत तकलीफ हो रही होगी। सबको लग रहा है कि भंते जी हमें धूप में तपा रहे हैं, लेकिन अगर हम माँ रमा के जीवन के बारे में देखें, उनका तो जितना भी जीवन था वो सारे का सारा जीवन उन्होंने तप कर ही निकाला। उन्होंने धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी। जब तक जी, जब तक बाबा साहब के साथ में उनकी परछाई बनकर रही। तो माँ रमा से ज्यादा सेक तो हमें नहीं लग रहा है। इसीलिए आप सबसे बस यही अनुरोध है कि आप कम से कम आधा घंटा धूप को ना देखते हुए बैठें। वैसे भी सभी लोग घर में रहते हैं और विशेषकर महिलाओं को तो धूप में बैठने का समय ही नहीं होता। आज कम से कम आप धूप में तो बैठे हो, तो माता रमा का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि उनकी वजह से हम आज खुली धूप ले पा रहे हैं। तो इसीलिए धूप से मत घबराओ और सभी लोग आराम से बैठिए। तो जो माँ रमा के बारे में आप सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे, सभी लोगों को जानकारी होगी कि माँ रमा बाबा साहब की जीवन संगनी थी, उनकी जीवन साथी थी और मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनका बाबा साहब से विवाह हुआ। 9 वर्ष की उम्र क्या होती है आप सभी भली भांति जानते हो। 9 वर्ष की उम्र तो लड़की को अगर हम कहें तो उसको ज्यादा समझ भी नहीं होती है। लेकिन मैं आज से 120 साल पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस समय में लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर देते थे, छोटी छोटी उम्र में विवाह होते थे। इसलिए माँ रमा का भी मात्र 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और 14 वर्ष की उम्र ही थी माँ रमा की जब माँ रमा स्वयं एक बच्चे की माँ हो गई थी, यशवंत को जन्म दिया। फिर उसके बाद में 15 वर्ष की जब माँ रमा हुई तो बाबा साहब विदेश चले गए। यानी कि बाबा साहब जब विदेश पढ़ने पहली बार गए थे तो उस समय माता रमा की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष। अब 15 वर्ष की उम्र में, आज आपके बच्चे भी 15 वर्ष के होंगे, 15 वर्ष की उम्र में बच्चों को अच्छे से उठना बैठना नहीं आता है, लेकिन माँ रमा इतनी ज्यादा समझदार थी। 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और जो यशवंत हो गया था, यशवंत की जिम्मेदारी संभाली। इंदु, रमेश, तो बच्चों की जिम्मेदारी माँ रमा संभालती गई। और बाबा साहब जब विदेश गए और विदेश में जाकर जब बाबा साहब शिक्षा अर्जित कर रहे थे
पढ़ाई कर रहे थे। अगर हम कहें कि विदेश में भूखा रहकर बाबा साहब ने पढ़ाई की, तो माँ रमा ने भी अपने ही देश में रहकर विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए, विभिन्न संघर्षों से जूझते हुए अपने बच्चों का और परिवार का पालन पोषण किया। अगर बाबा साहब विदेश में एक ही सैंडविच खाकर पूरा पूरा दिन पढ़ते थे, 18-18 घंटे पढ़ते थे, तो माता रमा भी अपने ही देश में रहकर उपले, कंडे जिसे आप बोलते हैं, उपले बोलते हैं, उनको बीन कर और उनको बेचकर तब घर में 2-4 पैसे लाती थी और बच्चों को खाना खिलाती थी, परिवार को खाना देती थी। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि घर में 4 ही रोटियां बनी हैं, 4 रोटियों में से एक बच्चों को दे दी, एक जो उनके जेठ थे, जेठानी थी। परिवार बहुत बड़ा था क्योंकि उस समय में संयुक्त परिवार में ही रहते थे और खुद भूखी सो जाती थी। इसीलिए माँ रमा बहुत कम उम्र में दुनिया से चली गई। तो माता रमा का जितना भी त्याग आपको बताया जाए उतना ही कम है। भले ही माँ रमा का जीवन कम था, लेकिन इतने कम जीवन में जितना माँ रमा ने किया उतना मुझे नहीं लगता कि कोई महिला कर सकती है। कोई भी विश्व के इतिहास में ऐसी महिला नहीं होगी कि जो अपने पति के संकल्प के साथ उसके साथ में एक सिपाही की तरह खड़ी रहे। माँ रमा बाबा साहब के साथ हमेशा कभी ये नहीं कहा कि बाबा साहब मैं आपकी जीवन संगनी हूँ, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आप मेरे लिए ये करिए। कभी माता रमा ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब जब विदेश में पढ़ रहे थे, बहुत ही सुंदर घटना है जो माता रमा के जीवन के साथ घटी थी। आप सुनेंगे तो आपका भी रूह कांप जाएगी कि कैसी वो माँ है जिसने हम सब लोगों के लिए, आने वाले जो समाज में बच्चे अच्छे से जीवन यापन कर पाए, उनके लिए उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी हंसते हंसते दे दी। जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे तो एक बार बाबा साहब ने माँ रमा से कहा, खत लिखा और भेजा कि रामू, क्योंकि बाबा साहब माँ रमा को रामू कहते थे, कहा खत में लिखा कि रामू तुम तो अपने ही देश में हो, तुम तो कुछ भी करके पैसे इधर उधर से कर ही लोगी, मैं तो यहाँ विदेश में बैठा हूँ, मेरी कोई सहायता भी नहीं कर रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब बाबा साहब को क्या पता था कि माता रमा भी कैसे कैसे जीवन यापन कर रही है, क्योंकि बाबा साहब तो समुंदर पार बैठे थे, अपने संघर्ष कर रहे थे पढ़ाई के लिए। तो जब माँ रमा ने बाबा साहब का खत देखा, पत्र देखा, तो माँ रमा ने एक भी मिनट नहीं लगाई। जो थोड़े बहुत उपले बेच करके पैसे जोड़े हुए थे, उन पैसों को तुरंत बाबा साहब को भेज दिया। और उसी समय इंदु, जो बाबा साहब और माता रमा की इकलौती बेटी थी, वो बीमार भी थी। माँ रमा ने एक बार भी बाबा साहब से ये नहीं कहा कि साहब इंदु बीमार है, मैं कैसे पैसे भेजूं। माँ रमा उस स्थिति को समझ गई थी कि मैं तो यहाँ हूँ अपने देश में, लेकिन बाबा साहब विदेश में हैं और उनकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब बाबा साहब को माता रमा ने पैसे भेजे और इंदु और ज्यादा बीमार हो गई, पैसे नहीं रहे, उसका इलाज नहीं हो पाया और इंदु इलाज के बिना ही मर गई। उसका इलाज ना होने के कारण वो दुनिया से विदा हो गई। और हिम्मत देखिए माता रमा की, माता रमा ने ये खबर बाबा साहब को नहीं बताई। बाबा साहब को नहीं कहा कि इंदु दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं बताया? कि बाबा साहब विचलित ना हो जाए। बाबा साहब जिस काम के लिए गए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, बाबा साहब की वो पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। इसीलिए माँ रमा ने बाबा साहब को नहीं कहा कि हमारी बेटी दुनिया में नहीं रही। फिर उसके बाद थोड़े ही दिनों में रमेश था,
रमेश बीमार हो गया। इंदु से छोटा रमेश था। फिर रमेश बीमार हुआ और रमेश के बीमार होने के बाद भी पैसे नहीं थे, और जब पैसे नहीं थे तो रमेश भी दुनिया से विदा हो गया। इतनी छोटी छोटी उम्र में माता रमा और बाबा साहब के बच्चे दुनिया से विदा हुए। और फिर जब बाबा साहब 4 साल के बाद लौट कर आए, पहली बार जब विदेश से लौट कर आए थे तो 4 साल बाद भारत आए थे। जब विदेश से लौट कर आए तो बाबा साहब को पता चला कि अब की जो मेरी पढ़ाई की कीमत है वो मेरे 2 बच्चे हैं। हिंदू और रमेश को दुनिया से विदा हो गए और रमा ने मुझे बताया नहीं, तो मेरे 2 बच्चे जो दुनिया से विदा हुए हैं वो इस पढ़ाई की कीमत है। माँ रमा को बाबा साहब कहते हैं कि रामू, तुमने जो मेरे लिए किया है ऐसा कोई महिला नहीं कर सकती है। माँ रमा की भीगी आंखें, नम आंखें बाबा साहब को सब बयां कर रही थी। और फिर जब बाबा साहब भारत लौट कर आए और सयाजी गायकवाड़ के अनुबंध पे बाबा साहब विदेश गए थे, फिर वहां जाकर नौकरी करने के लिए गए बड़ौदा में, गुजरात में। वहां भी जातिवाद का इतना बड़ा कहर था। 10 साल नौकरी करनी थी, 10 दिन ही नौकरी कर पाए। फिर वापस घर पर लौट कर आ गए। उसके बाद में फिर लगा कि अब खुशियां आएंगी, अब लगा कि अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे, अब गरीबी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब बाबा साहब वहां से लौट कर आए तो बाबा साहब को प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। बाबा साहब एक प्रोफेसर की नौकरी करने लगे थे और उस प्रोफेसर की नौकरी से बाबा साहब को मात्र 500 रुपए मिलते थे। अब उन 500 रुपए में घर का खर्च भी चलाना है, बाबा साहब को भी पढ़ना है। तो बाबा साहब माता रमा को खर्च के लिए मात्र 50 रुपए देते थे। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप सभी लोग। आज आप सब लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी घर के झगड़े खत्म नहीं होते हैं। अगर हमें अपने घर के झगड़ों को खत्म करना है तो माता रमा की एक एक बात जीवन में उतार लो, कभी घर में झगड़े नहीं होंगे। जब बाबा साहब माता रमा को 50 रुपए देते थे और 450 रुपए अपनी किताबों में, अपने पढ़ाई में खर्च करते थे, क्योंकि बाबा साहब को और भी पढ़ना था। और माता रमा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, माता रमा को बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन उन 50 रुपयों में घर को कैसे चलाना है ये माता रमा बखूबी जानती थी। जो 50 रुपए मिलते थे उसमें से भी माता रमा 5 रुपए बचा लेती थी। कैसे? 1 रुपए 50 पैसे की 30 पुड़िया बनाती थी और 30 पुड़िया बना करके 45 रुपए हो गए। और 5 रुपए सोचती थी कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए तो मैं इन पैसों को बचा के रखती हूँ। अब देखिए, माता रमा कहते हैं कि घर अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है तो वो ज्यादा अच्छे से चलाती है। माता रमा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, बाबा साहब तो इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी घर में कभी ये नहीं हुआ, फिर भी कभी बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। कभी माता रमा ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बाबा साहब पढ़े लिखे हैं। कभी इन बातों के लिए ऐसा घर में कोई भी कलह है, झगड़ा है, नहीं हुआ। फिर माता रमा 5 रुपए बचा करके घर का खर्च चलाती थी, घर को चलाती थी। और जब उन पैसों की जरूरत पड़ती थी तो माता रमा अपने लिए खर्च नहीं करती थी, वो पैसे भी बाबा साहब की पढ़ाई में लगाती थी। एक महिला, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा इतिहास में कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई महिला अपने पति को पढ़ाती हो, कोई महिला अपने पति को खर्च भेजती हो, पति विदेश में है। क्यों? क्योंकि ये माता रमा ही है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने बहुजनों के लिए अपने पति को हर वो काम करने के लिए कहा कि जो तुम कुछ भी करो, लेकिन बहुजनों को, जो हमारा समाज है, उसको आपको आजादी दिलवानी है, उसको आपको हक अधिकार दिलवाने हैं। और उसके बाद में जब बाबा साहब दोबारा विदेश गए, दोबारा विदेश जब बाबा साहब गए और वहां से फिर बाबा साहब 4 साल बाद फिर लौटे। और लौटने के बाद में जब
माता रमा और बाबा साहब का बेटा था गंगाधर। जब गंगाधर पैदा हुआ तो बहुत खुशी हुई कि चलो बेटा हो गया है। बाबा साहब भी गंगाधर को खिलाते थे, उनके साथ में समय बिताते थे, लेकिन खुशियां थोड़े ही दिन रह पाई। थोड़ा ही समय हुआ था गंगाधर को, फिर ऐसे ही बाबा साहब कोर्ट के काम में व्यस्त रहते थे और गंगाधर बीमार हो गया। जब गंगाधर बीमार हुआ, मात्र 1-1.5 साल का गंगाधर था और बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बाबा साहब के पास भी पैसे नहीं थे, माँ रमा के पास भी पैसे नहीं थे। जितने पैसे थे सारे इलाज में लग गए और एक दिन गंगाधर ने भी सांसें छोड़ दी। वो भी जब दुनिया से विदा हुआ तो उस समय बाबा साहब भारत में ही थे। बाबा साहब को खबर भिजवाई गई कि गंगाधर दुनिया में नहीं रहे। जब बाबा साहब घर पे आए, सारी महिलाएं माता रमा के इर्द गिर्द बैठी थी। माता रमा की आंखों में आंसू नहीं थे। माता रमा बहुत गंभीर थी, क्योंकि दर्द इतना था दिल में कि 2 बच्चे तो पहले चले गए, अब तीसरा बच्चा चला गया। और माँ रमा चुप बैठी थी। सारे लोग भी बाबा साहब के पास बैठे थे, माँ रमा के पास बैठे थे। कुछ जो अग्रिम लोग थे उन्होंने कहा कि साहब गंगाधर को मिट्टी देनी है, कफन के लिए पैसे दे दीजिए। बाबा साहब ने अपने कोट की हाथ में डाला, जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो कैसे कहें कि पैसे नहीं है। और माँ रमा की तरफ जब बाबा साहब देखते हैं, माँ रमा को 1 मिनट भी नहीं लगी समझने में कि बाबा साहब के पास पैसे नहीं है। तुरंत माँ रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और फाड़ा और अपने बेटे के ऊपर डाल दिया। कितनी इस बात को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं और जब हमने इस बात को अनुभव किया कि अपनी साड़ी का पल्लू माँ रमा ने अपने बेटे के ऊपर डाला, तो कितना हमें दुख होता है कि हमारे लिए माँ रमा अपनी बेटे के लिए बाबा साहब कफन तक नहीं दे पाए। जो पैसे बच्चे के लिए कफन के लिए देने थे वो तो पढ़ाई में खर्च हो गए। इसीलिए ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। ये 2 ऐसे शख्स थे कि जिनकी जीवन गाथा है